हेलो एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटी सी अपडेट है। पूरा ध्यान से सुनना इस बात को मेरी, कि जो लोग अभी बैच के ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऊपर व्हाट्सएप पर नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। डेमो क्लास अवेलेबल नहीं है क्योंकि नहीं पॉसिबल होता है जूम की जो आईडी है उसको अलग अलग शेयर करना, वो ग्रुप में ही जाती है। तो डेमो क्लास अभी अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए मैसेज मत करना अभी। दूसरा कि अगर किसी का कोई भी टॉपिक छूट गया है या फिर छूट जाता है, फिर किसी को कोई चाहिए स्पेशली कि सर मुझे कंडीशनल से पॉजिटिव्स तो मेरे हुए ही नहीं है, इसको मैं कैसे कैसे कवर करूं, क्या करूं, तो कल संडे को भी हमारी एक मास्टर क्लास होने वाली है जिसमें बैच के सारे बच्चे जिसको चाहिए कंडीशनल्स के ऊपर, तो मैं एक पूरी मास्टर क्लास लूँगा जिसमें सब लोग ऐड रहेंगे कंडीशनल्स के ऊपर। वो लोग सवाल पूछ सकते हैं अपने, कोई भी डाउट होता है। इसी तरह से हर संडे मैं कोशिश करूंगा कि 1-1.5 घंटे की मास्टर क्लास में लेकर आ जाऊं। बैच के सारे बच्चे जिसके जो भी टॉपिक्स छूटे हुए हैं उन पर हम बात कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा ना कि जिसका जो छूट गया है वो भी कवर हो जाएगा। सो अभी आप लोगों के लिए ही मैं जितना हो सकता है उतनी कोशिश कर रहा हूँ अपने टाइम को निकालने की, आपको समझाने की। और उस मास्टर क्लास की कोई एडिशनल फीस नहीं है उसमें से भी। इवन सैटरडेज़ को भी, संडे को भी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं रात को, उसमें भी काफ़ी लोग हैं जो नए थे, उनको मैंने ज्वाइन किया हुआ है और उसके भी मैं कोई एक्स्ट्रा अलग से चार्जेस ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ कुछ भी। तो इन सारी चीज़ों को मैं करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। चलिए ठीक है, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है, पता नहीं मैडम अब कहाँ होंगी। इस वीडियो में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल सेंटेंसेस के अंदर आ रही हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अगर मैं वैसे कोशिश करूं तो सेंटेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल बन सकता था, लेकिन थोड़ा सिंपल करने की कोशिश किया। तो इसने कहा पता नहीं मैडम अब कहाँ होंगी। देखो ना तो यहाँ फ्यूचर की बात चल रही है, इस तरह से जब गा गी गे आ जाए तो यहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। अभी हमारी वुड के ऊपर बैच के अंदर भी क्लास आने वाली है, नेक्स्ट क्लास हमारी वुड के ऊपर या फिर मॉडल्स के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ कवर करनी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो वुड का इस्तेमाल होता है ऐसे सीन में भी, पता नहीं वो कहाँ होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों में आप वुड का यूज़ कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर आप अंदाजे के लिए मे, माइट, मस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मॉडल्स के अंदर ही आ जाएंगे। सो पता नहीं मैडम अब कहाँ होंगी, आई डोंट नो, या फिर डोंट नो भी कर सकते हो। डोंट नो वेयर मैडम वुड बी नाउ, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है और वुड में आएगा तो यहाँ पर वुड के साथ बी लगेगा कि पता नहीं मैडम अब कहाँ होंगी। सो डोंट नो वेयर मैडम वुड बी नाउ। बच्चे भी जवान हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं, ये हो गए होंगे है, ये हो जाएंगे नहीं है, बच्चे भी जवान हो गए होंगे उनके, ठीक है। तो ये एक अंदाजे में आ रहा है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि मॉडल्स के अंदर का सेंस आता है तो वुड और मे, माइट, कैन, शुड इन सब में यूज़ कर सकते हैं। तो इसने कहा बच्चे भी जवान हो गए होंगे उनके, ठीक है। सो हर चिल्ड्रन मस्ट ऑल्सो हैव, मस्ट हैव ग्रोन, हो चुके होंगे, हो गए होंगे। तो यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है, हो चुके होंगे। देखो ऐसे सेंटेंसेस दो तरह से आप बना सकते हो, या तो आप मे बी, माइट बी, मस्ट बी को शुरुआत में लगा दो एज अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड बनाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दो, और बाकी जो सेंटेंस है ना वो प्रेजेंट की फॉर्म में छोड़ दो। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, या फिर वो पक्का सो रहा होगा, ठीक है। सो वो सो रहा होगा, मे बी ही इज स्लीपिंग, या फिर मस्ट बी ही इज स्लीपिंग, ऐसे भी बोल सकते हो। वो सो चुका होगा, मस्ट बी ही हैज स्लेप्ट। या फिर आप जहाँ पर बीच में हम लगा रहे हैं, जैसे हम चुका होगा में विल बी का यूज़ करेंगे, तो विल की जगह मे, माइट, मस्ट का यूज़ कर दो। वो सो चुका होगा, लग ऐसा रहा है कि फ्यूचर की बात करें, लेकिन अगर प्रेजेंट में अंदाज़ा लगा रहे हैं तो ये फ्यूचर का कैसे बनेगा, ही विल हैव स्लेप्ट। तो विल की जगह मे, माइट, मस्ट का यूज़ कर दो, ही मस्ट हैव स्लेप्ट, ही माइट हैव स्लेप्ट, बस हो गया। तो ये दो तरीके हैं। तो यहाँ पर उनके बच्चे भी जवान हो चुके होंगे, हो चुके होंगे। तो यहाँ पर मस्ट हैव और जवान होना एक एक्शन के सेंस में आ रहा है, तो यहाँ पर ग्रो की थर्ड फॉर्म लगी है, ग्रोन। सो हर चिल्ड्रन मस्ट ऑल्सो हैव ग्रोन यंग, तो उनके बच्चे भी जवान हो चुके होंगे, हो गए होंगे। ये कह रहा है आपके बच्चे भी जवान हो रहे हैं, उनके भी। इसको ध्यान से देखना, आपके बच्चे भी जवान हो रहे हैं, योर चिल्ड्रन आर ऑल्सो गेटिंग यंग, ठीक है। ऑल्सो का जो यूज़ है मेजरली अगर आप देखोगे तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद ज़्यादातर आपको मिलेगा। हालांकि ऑल्सो के 2-3 तरह से यूज़ होते हैं। मैं बहुत जल्दी क्लास में छोटा सा ही पॉइंट है, ऑल्सो, एज वेल, टू, ईदर, इन सब के बारे में मैं छोटी सी क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। आपके बच्चे भी जवान हो रहे हैं, योर चिल्ड्रन आर ऑल्सो गेटिंग यंग टू,
ठीक है। अब यहाँ पर जो टू लगाया है इसका कोई सेंस नहीं था, इसके सबटाइटल में आया टू, इसका कोई सेंस नहीं है। जब बीच में आर ऑल्सो लगा दिया आर के बाद तो टू की जरूरत नहीं है। सो योर चिल्ड्रन आर ऑल्सो गेटिंग यंग, सो इज हर, ठीक है, उनके भी, ठीक। तो यहाँ पर जो आया है सो एम आई, सो एम आई मैं भी, सो माइन, सो इज माइन मेरे भी, सो इज हर ये एक बच्चे की बात होगी। ज़्यादा बच्चों की बात हो रही थी सो आर हर, तो यहाँ पर आर का यूज़ आ जाता। ये कह रहा मैं चाहता हूँ कि वो वैसी ही रहें जैसी जैसी उनकी मेरे मन में, जैसी उनकी मेरे मन में उनकी छवि है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो वैसी ही रहें, रहने के लिए यहाँ पर रिमेन का यूज़ किया जाएगा। सो आई वॉन्ट हर टू रिमेन। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, जब मैं किसी से कोई काम चाहता हूँ या फिर कोई चीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से जाओ, तो सबसे पहले वो इंसान जो चाहता है आई वॉन्ट, ठीक है, किससे चाहता हूँ, तुमसे, यू, फिर टू, फिर वो काम आ जाएगा। सो आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी, मैं चाहता हूँ तुम मुझे ध्यान से सुनो, तो मैं चाहता हूँ कि वो वैसी ही रहें, तो मैं उनसे चाहता हूँ आई वॉन्ट हर, फिर टू क्या चाहता हूँ, वैसी ही रहो, रिमेन द सेम या फिर रिमेन सेम। सो आई वॉन्ट हर टू रिमेन सेम, मैं चाहता हूँ कि वो वैसे ही रहें, एज आई हैव हर इमेज, जैसी उनकी छवि है मेरे दिमाग में या फिर इमेज है इन माई माइंड, तो जैसी उनकी इमेज, जैसी उनकी छवि है मेरे दिमाग में, वो वैसे ही रहे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं चाहता हूँ कि वो वैसे ही रहें जैसी उनकी मेरे मन में छवि है। सो आई वॉन्ट हर टू रिमेन सेम एज आई हैव हर इमेज इन माई माइंड, ठीक है, इस तरह से। उनकी आखिरी तस्वीर वो है जब मैंने उन्हें ट्रेन में विदा किया था। अब यहाँ पर जो तस्वीर की बात चल रही है बेसिकली वो एक इमेज की बात है। सो उनकी आखिरी इमेज वो है, जो उनका एक आखिरी इमेज है वो क्या है, सो हर लास्ट इमेज इज, उनकी आखिरी इमेज है द वन, वो वाली, ठीक है। सो हर लास्ट इमेज इज द वन, उनकी आखिरी इमेज वो है जब मैंने उनको सी ऑफ किया था ऑन द ट्रेन। इसको ध्यान से समझना, सी ऑफ, ठीक है, ये दो तीन तरह से यूज़ हो जाता है। एक तो होता है जब हम दो लोग मिलकर किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो वहाँ पर भी सी ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है, कि टुगेदर व्हेन वी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग। ये भी इंग्लिश के अंदर आ जाता है, कहीं कहीं मिलेगा, ज़्यादातर जगह नहीं मिलेगा। एक होता है सॉ ऑफ, जैसे यहाँ पर सी ऑफ की सेकेंड फॉर्म मुझे लगाने की ज़रूरत है, सॉ ऑफ, कि मैंने उनको अलविदा किया, ठीक है, आई सेड हर गुड बाय, ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को अलविदा करना, उसमें सी ऑफ का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो टर्म हुई वो मुझे यूज़ करनी है सॉ ऑफ, सी ऑफ की सेकंड फॉर्म। सॉ ऑफ का एक और मतलब होता है, सॉ का जब मतलब क्या होता है, सॉ का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, आई सॉ अ सॉ इन अ सॉ, ऐसे एक टर्म होती है। तो मैंने कुल्हाड़ी देखी एक आले में रखी हुई, तो ऐसे मान लो जैसे मैंने बोला सॉ ऑफ। सो सॉ ऑफ का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ को कुल्हाड़ी से काट के अलग कर देना, ठीक है, क्योंकि सॉ का मतलब कुल्हाड़ी भी होता है। तो यहाँ पर सी ऑफ जो मैंने यूज़ करना है वो मुझे उस कंडीशन में करना है कि मैंने उनको अलविदा कहा, और उसी सी ऑफ की सेकंड फॉर्म जब मैं लगा रहा हूँ तो मुझे सॉ ऑफ का यूज़ करना पड़ रहा है। तो सेंटेंस इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है कि हर लास्ट इमेज इज़ द वन, उनकी आखिरी इमेज वो है व्हेन आई सॉ हर ऑफ ऑन द ट्रेन, जब मैंने उनको ट्रेन में अलविदा कहा, जब मैंने उनको बाय बाय कहा, ठीक है। वो मेरा पहला प्रेम प्रसंग था, दैट वॉज माई फर्स्ट लव अफेयर, दैट वॉज, वो मेरा पहला प्रेम प्रसंग था, ठीक है। अब वो था, इसमें कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर हम जो सेंटेंस बना रहे हैं वो एक स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंस में बना रहे हैं कि दैट वॉज, वो था, क्या था, मेरा पहला प्यार, माई फर्स्ट लव। सो दैट वॉज माई फर्स्ट लव अफेयर, मतलब जो प्रेम प्रसंग होता है लव अफेयर उसके अंदर आता है। तो यहाँ पर दैट वॉज माई फर्स्ट लव अफेयर। अच्छा, मुझे एक ही चीज़ याद आ गई, कमेंट बॉक्स में किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, और मैंने बल्कि क्लास में भी ये चीज़, कोइंसिडेंटली क्लास में भी ये पॉइंट आ गया था, वुड और यूज्ड टू में क्या फ़र्क हो जाता है, ठीक है। कई जगह हम यूज्ड टू लगाते हैं, कई जगह हम वुड लगाते हैं, और कुछ जगह हम सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं, लाइक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, यूज्ड टू जो होता है वो पास्ट में कॉन्टीन्यूटी का दिखाता है, ठीक है। सो व्हेन आई यूज्ड टू हैव ब्रिसल्स इन माई टूथ, कि जब मेरे दांतों में ब्रिसल्स थे, ठीक है, सो ऑन माई टूथ, सॉरी, सो व्हेन आई हैड ब्रिसल्स ऑन माई टूथ, जब मेरे दांतों पर ब्रिसल्स थे, आई वुड नॉट टॉक टू एनीवन, मैं किसी से बात नहीं करता था, या फिर आई वुड नॉट गो एट अ पार्टी, तो मैं किसी पार्टी में नहीं जाता था। अब दांतों पे ब्रिसल्स होना वो एक कॉन्टीन्यूटी का दिखाता है,
ठीक है। लेकिन किसी पार्टी में जाना वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर दिखाता है कि इस टाइम टू टाइम ये चीज़ें मैं करता था या ये चीज़ें नहीं करता था। जैसे मैं बोलूँ कि व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहा करता था, सो ऑन एवरी संडे वी वुड गो ऑन जुहू बीच। तो हम हर संडे जुहू बीच पर जाते थे। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, वी वुड गो एट जुहू बीच ऑन एवरी संडे, कि हम जुहू बीच पर जाते थे हर संडे को। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस में जब मैं वहाँ रहा करता, मुंबई में रहना एक कॉमन जगह है। ठीक है, आई यूज टू विजिट माई अंकल्स प्लेस व्हेन आई यूज टू लिव इन मुंबई, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मैं अंकल के घर जब जाता था तो वो यूज टू में नहीं आएगा, वो वुड में आएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पर सेंटेंस में, व्हेन आई यूज टू लिव इन मुंबई आई वुड विजिट माई अंकल्स प्लेस ऑन एवरी संडे। तो मैं अपने अंकल के घर जाया करता था। तो जब मैं कोई काम करता था और किया करता था, इन दोनों में फ़र्क देखो। करता था, मैं रहता था, मैं खेलता था, इस ऑफिस में काम करता था, हम साथ में घूमा करते थे। ठीक है, घूमा करते थे और ये काम करता था, दोनों में ये फ़र्क आ जाता है। ठीक है, सो व्हेन आई यूज टू वर्क विद दिस कंपनी, जब मैं इस कंपनी में काम किया करता था, आई वुड गेट प्राइज एवरी मंथ, तो हर महीने मुझे इनाम मिलता था। तो यहाँ पर यूज टू नहीं आएगा, यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे, तो ये अप्रोप्रिएट तरीका होता है। ठीक है, तो यही थोड़ा सा फ़र्क है। अब सेंटेंस यह है कि वो अधूरा रह गया और उनका काफ़ी दुखद अंत हुआ था। वो अधूरा रह गया था, मतलब जो प्यार है वो अधूरा रह गया, इट लेफ्ट इनकम्प्लीट। ठीक है, इट लेफ्ट, वो छूट गया, वो रह गया, इट लेफ्ट इनकम्प्लीट, अधूरा, तो वो अधूरा रह गया और उसका काफ़ी दुखद अंत हुआ था। मतलब जो लव स्टोरी है, जो लव अफेयर है, ये उसकी बात कर रहे हैं। एंड हैड, और उसका हुआ था, एंड हैड तो एक पोजेशन में लेकर चले गए, उसका था, क्या था, एंड हैड अ वेरी सैड एंड, और उसका एक बहुत ही दुखद अंत था। ठीक, तो यहाँ जो सेंटेंस बनकर आया वो ऐसे निकल कर आया कि वो अधूरा रह गया था, इट लेफ्ट इनकम्प्लीट, जो इनका पहला प्रेम प्रसंग था वो अधूरा रह गया था। एंड हैड अ वेरी सैड एंड, और उसका एक बहुत ही दुखद अंत था। अब इसने कहा तुम्हारे यहाँ सिगरेट तो नहीं पी सकते ना। ठीक है, अब देखो हिंदी में लाइनें इस तरह से आ जाती हैं कि तुम्हारे यहाँ सिगरेट तो नहीं पी सकते ना। इसमें कौन नहीं पी सकता ना सब्जेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी उस चीज़ में कोशिश मत करना वर्ड टू वर्ड करने की। बहुत से ऐसे लोग हैं इंस्टाग्राम पर, तो खासकर मैं देख रहा हूँ, एक दो टीचर्स हैं जो बहुत ही इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं कि ये चीज़, ये तरीका गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये नहीं है। देखो हर इंसान का और हर बच्चे का, हर टीचर का तरीका अलग अलग होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो बिल्कुल ही गलत है तरीका सीखने का। ठीक है, जबकि वही कुछ तरीके किसी के लिए सही हैं, कुछ तरीके किसी के लिए सही हैं। अगर आपके पास एक बहुत तगड़ा एनवायरनमेंट है इंग्लिश का, तो मत घुसो ग्रामर में। और अगर आपको इंग्लिश की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप बिना ग्रामर के नहीं सीख पाओगे, अगर आपके पास ना माहौल है ना आपके पास नॉलेज है। कोई भी अगर टीचर हो कि मैं एक ही चीज़ पर जोर देकर बोलूँगा कि ऐसा यही तरीका है, तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। हम एक पॉडकास्ट रख लेंगे, हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रख लेंगे, और मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो किसी अगर टीचर में हो वो चीज़ कि नहीं जी मैं तो अपने पर बिल्कुल ही अफर्म हूँ, तो वो एक बार बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसा जाए कि जो मैं तरीका कर रहा हूँ ये गलत है, या फिर कोई और जो तरीका कर रहा है बस वही सही है, या फिर वो तरीका अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्रामर से सीखना चाहते हो, अगर आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो आपको बेसिक्स से शुरू करना ही पड़ेगा। मेरे पास हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिसको मुझे ग्रामर सिखानी पड़ रही है वो भी है, जिसको मुझे ग्रामर नहीं सिखानी है वो भी है। तो ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप किसी तरीके को ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्लोबली यही तरीका है। मैं खुद भी नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रामर ही एक तरीका है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ग्रामर ही तरीका है। चलिए सेंटेंस लिखते थे, ये कह रहा है यहाँ सिगरेट तो नहीं पी सकते ना। कौन नहीं पी सकता? मैं, मतलब मैं सिगरेट तो नहीं पी सकता, उस तरीके से बनेगा। आई कांट स्मोक एट योर प्लेस, राइट। ठीक है, आई कांट स्मोक, मैं नहीं पी सकता एट योर प्लेस, इस जगह पर, तुम्हारे यहाँ पर। राइट, राइट का मतलब ना वाले सेंस में आ गया। ये कह रहा है आप ब्रेक लेकर पी सकते हो। ठीक है, आप ब्रेक लेकर पी सकते हो, यू कैन टेक अ ब्रेक एंड स्मोक। कोई चीज़ करके जब इस तरह का टेंस आए, आप कई तरीके से ये सेंटेंस बना सकते हो। सबसे सिंपल है एंड का यूज़ कर लो। दूसरा तरीका है बाय प्लस आईएनजी का यूज़ कर लो। तीसरा तरीका है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लो। चौथा तरीका नॉर्मल आप आईएनजी भी लगा सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पर एंड लगा दिया कि आप ब्रेक ले लो और सिगरेट पी लो, मतलब आप ब्रेक ले सकते हो और सिगरेट पी सकते हो, उस तरह से सेंटेंस बना दिया। यू कैन टेक अ ब्रेक एंड स्मोक, कि आप ब्रेक ले सकते हो और स्मोक कर सकते हो। ये कह रहा एकदम जोर की तलब आई है ना, एकदम जोर की तलब आई है। अब इस तलब को क्या कहते हैं? अर्ज, क्रेविंग। कुछ खाने पीने की जब चीज़ आती है तो क्रेविंग का हम यूज़ कर सकते हैं। अर्ज का यूज़ भी आ जाता है जब किसी चीज़ की तलब, किसी चीज़ का बहुत ज़ोर से मन करे, किसी चीज़ को खाने पीने को, कुछ करने का, तो वहाँ पर अर्ज का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है एकदम ज़ोर की तलब आई है। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर भी कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो बिना सब्जेक्ट के बनाओगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, और यही प्रॉब्लम आती है जब आपको बेसिक ग्रामर्स नहीं आते हैं, ठीक है, बेसिक ग्रामर नहीं आता, सॉरी। तो यहाँ पर यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, राइट, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। आई गॉट अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग यार, या फिर आई गॉट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू डू समथिंग, यार बहुत तगड़ी तलब आई है इस चीज़ की, आ रही है उस सेंस में। सो यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग। याद आई या तलब आई? हालांकि ये लाइन मैंने गलत लिख दिया है, तलब की जगह सिगरेट था, ठीक, तो मैंने ध्यान से सुना नहीं था, तो मैंने लिख दिया याद आई या तलब आई, यहाँ पर तलब की जगह सिगरेट था। तो आप यहाँ पर डिड यू मिस और फेल्ट द अर्ज ऑफ सिगरेट, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर और सिगरेट, फेल्ट द अर्ज की जगह सिगरेट का भी यूज़ कर सकते हो। सो डिड यू मिस और सिगरेट, कि याद आई आपको या सिगरेट आई, उस सेंस में सेंटेंस बनाया गया है। ये कह रहा है याद आई और सिगरेट भी आई, मतलब याद भी आई और सिगरेट भी आई। सो मेमोरीज केम, याद आई, एंड सिगरेट ऑल्सो केम, और सिगरेट भी आई। दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हैं और दोनों में ही डिड छुपा हुआ है, इसलिए सेकंड फॉर्म लगी हुई है, दोनों ही साइड कम की केम, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।